मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से हम चला पाएंगे। इससे बाद हमारे को बंद करके जाना ही पड़ेगा। एक गरीब आदमी जो है इसमें बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, क्योंकि उसके पास जो है उसकी आय का साधन है। अगर उसके पास सिलेंडर होगा तो वो किसी को मैगी बना के खिला लेगा, किसी को कोई और दाल चावल या किसी भी तरह की जिस तरह की उसकी हैसियत है उस हिसाब से वो बना के खिला। लेकिन अगर सिलेंडर ही नहीं होगा तो वो कहाँ से कमाई करेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है अब जितने भी ढाबा संचालक हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क उनके पड़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये जो है ऑल्टरनेटिव अब यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीजल की भट्टी है, इसमें डीजल फिल किया जाता है, उसके बाद जो है इस पर खाना बनाया जाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में जो खाना बन रहा है वो और ज़्यादा महंगा उन्हें पड़ रहा है। लेकिन रेट्स वो बढ़ा नहीं सकते, एकाएक रेट बढ़ाना भी जो है कस्टमर के ऊपर एकदम बर्डन पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है। तो ये चूल्हा जो है बिल्कुल बंद पड़ा है, इसका यूज़ ना के बराबर है, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। आगे आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा गैस नहीं मिल पा रही। उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव जो है यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तंदूर है और इस पर जो है खाना बनाया जाता है, चपाती इसमें बनाई जाती है और कोयले का यूज़ होता है। तो ऐसे में अब ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो शॉपकीपर्स है, जो ढाबा संचालक हैं, उनका ये कहना है कि एकाएक जिस तरह से अब सिलेंडर हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट है, जो खाना बनाने की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर वॉर और ज़्यादा आगे बढ़ता रहा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब जो है टूरिस्ट सीजन भी आ गया है, पीक सीजन है, और ऐसे में अगर हमें सिलेंडर नहीं मिल पाए तो हमारा जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस वक्त मैं यहाँ पे जो ये ढाबा है, ये बहुत फेमस ढाबा है और शिमला और मनाली के बीच में यहाँ पे ये ढाबा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ के खाने का मज़ा लेते हैं। तो आइए जानते हैं ढाबा संचालक से, जिस तरह वॉर चल रहा है, कितना लॉस उन्हें हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में क्या ऑल्टरनेटिव वो यूज़ कर रहे हैं और कितना लॉस हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा है। तो आप बताएंगे, आप गैस नहीं मिल पा रही है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं? सिलेंडर नहीं आ रही जी, एक मंथ के करीब हो गया और जब से युद्ध चला तब से कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो क्या ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर रहे हैं अब, क्योंकि खाना तो आपने परोसना ही है, गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पीक सीजन है, तो क्या कर रहे हैं आप? मैम हम तो डीजल ला रहे हैं अभी और डीजल पे काम कर रहे हैं पर डीजल वाली भट्टी? हाँ जी, और घर से थोड़ी थोड़ी लकड़ी ला के और ये तंदूर पे काम कर रहे हैं उस पर भी, क्योंकि कोयला भी इतनी मतलब आसानी से मिलता नहीं है ना। और तो थोड़ा ये डीजल वाली भट्टी जो आपने चलाई है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है आपको? इसकी कॉस्ट, हाँ इसकी कॉस्ट सिलेंडर के उस पर 2 गुना ज़्यादा पड़ती है। 2 गुना ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में तो खाना आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, लॉस हो रहा है। खाना महंगा पड़ रहा है मैम ना, तेल की वजह से। जिस तरह से हम तेल यूज़ कर रहे हैं तो वो तेल 2000 का तेल हमारे 2 या 3 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो उस पर हम मतलब रेट भी नहीं बढ़ा सकते ना, इतने जल्दी रेट भी नहीं बढ़ा सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब रेट भी नहीं बढ़ा सकते और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में बिजनेस तो काफ़ी लॉस में जा रहा है। लॉस में जा रहा है मैम और बड़ी मुश्किल से मतलब गुजारा कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से हम चला पाएंगे। इससे बाद हमारे को बंद करके जाना ही पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ढाबा संचालक है, अभी स्थिति जो है काफ़ी पैनिक में है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर वॉर और ज़्यादा चलता रहा तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई ढाबे जो है बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव जिसके पास नहीं है उनके पास बंद करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और पीक सीजन जो हिमाचल है वो टूरिज्म पर ज़्यादा डिपेंड है, और क्योंकि टूरिज्म सीजन अब पीक पर है, ऐसे में सिलेंडर ना मिल पाना और ऑल्टरनेटिव ना होना। तो आइए जानते हैं, ढाबा संचालक हमारे साथ है, क्या कहना है उनका और किस तरह वो अब जो क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, किन किन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आपका नाम? जयराम। आप बताएंगे, कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत आ रही है आपको? मैडम दिक्कत काफ़ी आ रहा है, पिछला स्टॉक जो था वो अब ख़त्म हो गया है। तो कैसे कर रहे हैं अब आप? अब मुश्किल हो रहा है, अब तो यही वेट है कि यदि नए आएंगे सिलेंडर तो दे पाएंगे कुछ कस्टमर को, नहीं तो बंद करना पड़ेगा ढाबा। बंद करना पड़ेगा और पीक सीजन है बिग सीजन है मैम, तो बहुत लॉस होगा फिर तो आप। लॉस तो काफ़ी हो चुका अभी तक भी, जो प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रहे अभी भी, सिर्फ चाय बेच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बेच पा रहे, खाना वगैरह। अच्छा, चाय पे आ गए हैं, बाकी सब कुछ बंद कर दिया। बाकी क्या बनाते थे आप? फास्ट फूड भी था और खाना प्रॉपर देते थे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी, और स्टाफ भी छुट्टी भेज दिया है। स्टाफ भी छुट्टी भेज दिया है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो है ये ढाबा संचालक है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं तो ढाबा जो है बंद करना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि हमने जो स्टाफ है वो छुट्टी पे भेज दिया, अब जो है मेन्यू भी चेंज कर दिया, क्योंकि पहले ये खाना भी देते थे, फास्ट फूड भी सर्व करते थे, लेकिन जिस तरह अब गैस नहीं मिल पा रहे हैं तो अब सिर्फ चाय बेचकर गुजारा कर रहे हैं। युद्ध का असर जो है अब हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर पर बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि कई ढाबे जो है बंद हो गए हैं और कई बंद होने की कगार पर है। इस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ, अमूमन आप जब भी हिमाचल आते हैं तो रोड नेशनल हाईवे के साथ काफ़ी ढाबे होते हैं, कई ट्रक्स में बने होते हैं, कई मतलब बहुत सुंदर सुंदर ढाबे बनाए होते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं उसकी दिक्कत आ रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे के साथ जो है ढाबे लगातार यहाँ पे करीबन बिल्कुल रोड के साथ जो है कई ढाबे बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह जो है अब कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत आ रही है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। काफ़ी अब पीक सीज़न है, टूरिस्ट जो है लगातार आ रहे हैं हिमाचल और यहाँ की खूबसूरत वादियों का मज़ा लेने आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ढाबा संचालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कई जो ढाबे हैं उन्होंने अपना मेन्यू भी चेंज कर दिया है कि पहले वो फास्ट फूड सर्व करते थे, खाना देते थे प्रॉपर वे से, लेकिन सिलेंडर ना होने के कारण अब कई ढाबे जो है सिर्फ चाय बेचकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है जो ढाबा संचालक है उन्हें करना पड़ रहा है, और अगर ये दिक्कत जो है वॉर ऐसे ही चलता रहा और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पाए तो बहुत भारी लॉस जो है टूरिज्म सेक्टर को हिमाचल में होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर अब हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई दुकानदार यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर अगर इन्हें नहीं मिल पाए तो इनके जो ढाबे हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। आपको बता दें जिस तरह जो है पीक सीजन है और ऐसे में जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मिल भी रहे हैं तो बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। ऐसे में जो शॉपकीपर्स हैं उनका ये कहना है कि पीक सीजन आ गया है और ऐसे में अगर हमें सिलेंडर नहीं मिले तो हमारे ज़्यादातर जितने भी जो छोटे दुकानदार हैं जो ढाबे खोले हैं उनको बंद होने की कगार पे हैं। युद्ध का असर अब हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर पे भी देखने को मिल रहा है। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे छोटे जो ढाबे वाले हैं जो सड़क किनारे छोटी छोटी जो आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड नेशनल हाईवे के साथ जो बिल्कुल छोटे छोटे ये बने होते हैं ट्रक टाइप में, लोगों को जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के मौसम का लुत्फ लेते हैं। साथ में अब पीक सीज़न है तो ऐसे सीज़न में हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है अब इन्हें नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो है सिलेंडर इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इनका ये भी कहना है कि अगर आने वाले समय में क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर ना के बराबर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आने वाला समय जो है, आने वाले समय में ये इनके जो ये छोटे छोटे ढाबे ये बंद भी करने पड़ सकते हैं। कई ढाबे जो है बंद भी हो चुके क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल पाई। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि पीक सीजन है, समर सीजन है, तो कई ढाबे बंद भी हो चुके हैं, जैसे छोटे ढाबे जो सड़क किनारे खुले होते हैं वो बंद होने की कगार पे है या बंद हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? मैडम देखिए, टूरिज़्म का भी नुकसान है और सबसे बड़ी बात, चलो वो लोग तो बड़ी जगहों में भी जाकर रोटी खा लेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी जो है इसमें बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, क्योंकि उसके पास जो है उसकी आय का साधन है। अगर उसके पास सिलेंडर होगा तो वो किसी को मैगी बना के खिला लेगा, किसी को कोई और दाल चावल या किसी भी तरह की जिस तरह की उसकी हैसियत है उस हिसाब से वो बना के खिला। लेकिन अगर सिलेंडर ही नहीं होगा तो वो कहाँ से कमाई करेगा, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर नहीं किया। कहीं लोगों को ये बताया जाता कि आप डिमांड दीजिए और डिमांड देने के बाद आपको सिलेंडर अवेलेबल होंगे तो शायद इस तरह की दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से ढाबे बंद हो गए। मेरे आसपास भी है, इनको बहुत दिक्कत आ रही है, सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इनको नहीं पता है कि डिमांड देने पर ही सिलेंडर आएगा। ब्लैक में भी कहा जा रहा है कि ब्लैक में भी सिलेंडर मिल रहे हैं हिमाचल में, कुछ ऐसा है हिमाचल में? देखिए मैडम, ऑफिशियली तो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली तो वो लोग बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। अगर उनके पास सिलेंडर आ रहे हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोग जो ये इस तरह के जो बिचौलिए हैं बीच में, जैसे मैं ही सपोज़ मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मान लेते मेरे पास 4 सिलेंडर घर में पड़े हैं, किसी को ज़रूरत है तो मैं कह दूंगा कि भैया 3000 रुपये दे और सिलेंडर ले। तो इस तरह का कार्य लोग कर रहे हैं मैडम। गवर्नमेंट भी इसमें अब क्या कर सकती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये
देखिए हमारे साथ ढाबा संचालक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल सेंटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उन्हें सहन करना पड़ रहा है। साथ में इनका ये भी कहना है कि आसपास के कई ढाबे हैं जो बंद हो चुके हैं क्योंकि गैस नहीं मिल पा रही है। और जहाँ तक ब्लैक की बात है तो इनका ये कहना है कि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे किसी के पास सिलेंडर पड़े हैं 4 से 5 सिलेंडर, तो वो अपने पर्सनल लेवल पे जो है हाई रेट्स जो है हाइक करके, जैसे अगर सिलेंडर 2000 का है तो 3 या 4000 में वो दे रहे हैं। युद्ध का असर जो है सीधे तौर पे टूरिज्म सेक्टर पर पड़ रहा है। हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर पर इसका बहुत ज़्यादा जो असर देखने को मिल रहा है। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ढाबे हैं उन पर जैसे कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या असर हो रहा है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे ढाबे खुले होते हैं रोड सड़क किनारे, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है और जिस तरह कमर्शियल सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं तो आगे बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। आपका नाम? दुर्गापुर क्या करते हैं? बनाते हैं इधर मोमोज, चाउमीन, फ्राई राइस, ये फास्ट फूड का है। अब तो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, हाँ जी हो गया, पर गैस का दिक्कत है, गैस नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अब टूरिस्ट का सीजन भी है और आपके पास गैस भी नहीं, तो कैसे जो यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कैसे आप अपने मोमोज और ये चाउमीन वगैरह खिलाएंगे? अब क्या खिलाएंगे, गैस खत्म होगा तो क्या खिलाएंगे, बंद करेंगे, बंद कर दिया जाएगा और क्या करेंगे अब। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें जो है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा स्टॉक इनके पास बचा है, हार्डली 2 या 3 दिन का ये कह रहे हैं। और अगर अब आने वाले समय में इन्हें सिलेंडर नहीं मिले तो इन्हें जो है अपने छोटे छोटे ढाबे जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। यानी कि सीधी बात कहें तो अब टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और कई ढाबे जो है बंद होने की कगार पर हैं। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश।